कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा है। प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र से पहले सवाल उठाए, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रीतम सिंह ने यूके एसएसएससी मामले पर भी सवाल उठाए हैं। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सरकार बचा रही है, ये बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश में हत्या, चोरी और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। प्रीतम सिंह की तरफ से ये गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए हैं। देखना ये होगा सत्ता पक्ष की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाता है। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा है, जुबानी वार करते नजर आए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि सरकार आरोपियों को बचा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, जिस तरह से वार पलटवार हमें देख रखे हैं, इसमें अंकिता हत्याकांड का जिक्र हो रहा है, कानून व्यवस्था का जिक्र हो रहा है, प्रदेश के लगभग तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा है। कितने गंभीर ये मुद्दे हैं? हाँ आरती, देखिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं प्रीतम सिंह और एक बड़ा कद रखते हैं उत्तराखंड की सियासत में, तो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार यूके ट्रिपल एससी, जो अभी मामला आया था भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें कुछ आरोपियों को बचा रही है, सफेद पोशों को बचा रही है। और अब विपक्ष लामबंद है राज्य सरकार को घेरने के लिए। हालांकि विपक्ष एकजुट कभी नजर नहीं आती, लेकिन अगर इस मुद्दे की बात करें, यूके ट्रिपल एससी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर के जो विपक्षी नेता हैं वो एक मंच पर नजर आते हैं। अभी करण माहरा ने भी बयान दिया था कि राज्य सरकार आरोपियों को बचा रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है उत्तराखंड की, और यही जो बयान है नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह ने भी दिया है। आने वाले वक्त में राज्य सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो इसी माह में सत्र का आयोजन होना है और ये सत्र राज्य सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि विपक्ष तैयारी कर रहा है राज्य सरकार को कई अलग अलग मुद्दों पर घेरने की। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था को लेकर के है, नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर के है, कुछ विकास कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं, जिनके वायदे किए थे राज्य सरकार ने, उनको लेकर के है। तो तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं राज्य सरकार को घेरने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, राहुल गांधी उस यात्रा में है और उत्तराखंड में भी इस यात्रा का आगाज हो चुका है। बद्रीनाथ धाम से करण माहरा और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो राज्य सरकार को घेरने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ भी कर चुके हैं और इसमें जारी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष के नेता क्या एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो तस्वीर नजर आती है कि ये सब लोग इकट्ठे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह है या फिर हालिया नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या करण माहरा हो प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन यहाँ गुटबाजी बहुत है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करते हैं तो हरीश रावत भी अलग अलग मुद्दों पर अलग कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार को घेरते हैं। प्रीतम सिंह की बात करते हैं तो उनका एक अलग गुट बना हुआ है। तो अगर ये सब लोग इकट्ठा नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार को घेरना बहुत आसान होगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो कानून व्यवस्था इस वक्त उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा राव शफात। प्रदेश के तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष पूर्व रखे गए, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लगभग पूरा विपक्ष इस वक्त सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है।